क्या आप भी कंफ्यूज हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में निवेश करें या फिर एसबीआई के फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें? दोनों ही फंड बड़े और पॉपुलर हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपके पैसे के लिए कौन सा फंड सही है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों फंड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स, रूलिंग रिटर्न्स, रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो के सहित हम ये भी बताएंगे कि क्या अभी इसमें निवेश किया जा सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी उन सभी निवेशकों के लिए जो कि पारंपरिक और फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर बड़ा कंफ्यूजन में है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई के फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना के बारे में। दोनों ही फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आते हैं। फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है कि ये छोटे बड़े सभी तरीके के शेयरों में निवेश करते हैं। दोनों की स्ट्रेटजी, रिटर्न और रिस्क अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी डिटेल के साथ। पहले हम इसकी बेसिक डिटेल जानते हैं। मैंने यहाँ पे पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड लिया है और एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड लिया है। दोनों की लॉन्चिंग डेट, दोनों का फंड साइज, दोनों का एक्सपेंस रेशियो और इसके अलावा रिस्क रेशियो की हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, चलिए इन सब बारे में कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी एक इक्विटी फंड है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। और एसबीआई का भी फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड है। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है कि दो फंड को आजादी होती है, वो किसी भी छोटे बड़े स्टॉक्स में पैसे निवेश कर सकता है। अब लॉन्च डेट की बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को लॉन्च किया गया था 28/5/2013 को। वहीं पे एसबीआई की जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की लॉन्चिंग डेट थी वो थी 29/9/2005 की। मतलब दोनों फंड बहुत ही पुराने फंड में से एक हैं। करंट का एयूएम या फंड साइज देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड साइज है 11,392 करोड़ का है, जो कि बहुत बड़ा साइज है और यही कारण है कि लोग सोच में पड़ गए हैं कि इतना बड़ा फंड साइज है, क्या अभी इसमें निवेश करना सही होगा कि नहीं? इसका जवाब भी हम वीडियो के अंत में देने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वहीं पे एसबीआई फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड का जो फंड साइज है वो है 21,759.5 करोड़ रुपए का। तो फंड साइज आपने देख लिया। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ का जो एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ का जो एक्सपेंस रेशियो 0.85% का है। अब बात करते हैं रिस्क रेशियो की। रिस्क रेशियो में सबसे पहले हमने रखा हुआ है शार्प रेशियो को। शार्प रेशियो है 1.96%। मतलब ये कि अगर बाजार गिर रहा है तो ये कितने प्रतिशत से अच्छा रिटर्न बना रहा है। और वहीं पे एसबीआई के फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशियो 0.99%। अब बात करते हैं अल्फा रेशियो की। अल्फा रेशियो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का 8.84% और वहीं पे एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा रेशियो है -1.22%। मतलब अल्फा रेशियो आपको ये बताता है कि भाई आपका जो फंड है वो बेंचमार्क से कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कितना अच्छा रिटर्न बना रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नजर डालें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा हाई जनरेटिंग अल्फा कहलाता है, क्योंकि 8.84% से ज्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है अपने बेंचमार्क से। वहीं पे बीटा रेशियो की बात करें तो 0.58% का बीटा रेशियो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का और एसबीआई फ्लेक्सी कैप का 0.83% का है। बीटा रेशियो ये दर्शाता है कि ये फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो बीटा रेशियो भी पारंपरिक का काफी अच्छा देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पे मेन रेशियो 23.45% का है और एसबीआई का फ्लेक्सी कैप 17.31%, स्टैंडर्ड डेविएशन का 9.15% का पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आपको देखने को मिलेगा और एसबीआई फ्लेक्सी कैप में 11.95% का देखने को मिलेगा। तो जो हमने बेसिक डिटेल देखा उस बेसिक डिटेल में हमने पाया कि फंड साइज भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का ज्यादा है। इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो भी 0.63% डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का है और वहीं पे एसबीआई फ्लेक्सी कैप का जो फंड साइज है 21,000 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.85% का है। मतलब फंड साइज हो चाहे एक्सपेंस रेशियो, दोनों में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेटर है। शार्प रेशियो की बात करें तो 1.96% है, 1% से ज्यादा जिसका शार्प रेशियो होता है वो फंड अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में देख पा रहे हैं कि 1.96% का शार्प रेशियो देखने को मिलेगा और वहीं पे एसबीआई का फ्लेक्सी कैप का जो शार्प रेशियो 0.99% है। बाकी अल्फा बीटा तो आपने देख ही लिया है। तो ये थी फंड की बेसिक डिटेल। अब चलिए हम इसके परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों दोनों जो फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों को हमने डायरेक्ट ग्रोथ के परफॉर्मेंस पे लिया हुआ है। इस परफॉर्मेंस को हम इनके कैटेगरी एवरेज और जो इसका बेंचमार्क है दोनों से ही तुलना करने वाले हैं। तो दोस्तों पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 1 साल में 10.7% का रिटर्न बनाया है। वहीं पे अगर एसबीआई फ्लेक्सी कैप के डायरेक्ट ग्रोथ का रिटर्न देखें तो 2.5% ही है। कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 1 साल में 2.23% का है और निफ्टी 50 टीआरआई का
3.92% है। तो यहाँ पे पिछले 1 साल में भी आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में अच्छा रिटर्न वैल्यू देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं पिछले 3 सालों के रिटर्न वैल्यू की। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 3 सालों में 23.29% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे एसबीआई के फ्लेक्सी कैप फंड ने 15.79% का रिटर्न बना के दिया है। और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 18.47% का रिटर्न है और निफ्टी 50 टीआरआई ने 15.71% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। अब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के पिछले 5 सालों के रिटर्न के बारे में बात करते हैं। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 25.18% का रिटर्न बनाया है। वहीं पे एसबीआई के फ्लेक्सी कैप फंड ने 20.01% का रिटर्न बनाया है। कैटेगरी एवरेज ने 21.26% का रिटर्न बनाया है और निफ्टी 50 टीआरआई ने 18.9% का रिटर्न बनाया है। पिछले 10 सालों के रिटर्न की बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 10 सालों में 18.21% का रिटर्न बनाया है। अगर एसबीआई के फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसने पिछले 10 सालों में 13.53% का रिटर्न बनाया है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 13.37% का रिटर्न है और निफ्टी 50 टीआरआई ने महज 12.76% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब ये तो था 10 सालों तक का रिकॉर्ड। अब जब से ये फंड लॉन्च हुए तब से लेके अभी तक इसने कितना प्रतिशत बनाया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जब से लॉन्च हुआ तब से लेके अभी तक 20.07% का रिटर्न बना के दे रहा है और एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड 15.98% का रिटर्न बना के दे रहा है। कैटेगरी एवरेज 15.7% और निफ्टी 50 टीआरआई 13.91%। तो अगर आप 10 साल के रिकॉर्ड को देखें तो उसमें भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने बाजी मारी है। 5 साल के रिकॉर्ड को देखें तो भी पारंपरिक के फ्लेक्सी कैप फंड ने बाजी मारी है। 3 साल के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो भी पराग पारिक ने बेटर परफॉर्म किया है और जब से लेके अभी तक फंड जब से रिलीज किया गया तब से लेके अभी तक भी पराग पारिक फंड ने ही बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो क्या इतना ही काफी है? इतना ही काफी नहीं है। अब हम इसके रोलिंग रिटर्न्स की बात करने वाले हैं। पिछले 3 साल के आधार पर पराग फ्लेक्सी कैप ने हर टाइम फ्रेम पे 22.9% का औसत रिटर्न बनाकर दिया है और वहीं पे एसबीआई के फ्लेक्सी कैप ने 16.4% का रिटर्न बनाकर दिया है। मतलब रोलिंग रिटर्न हमें ये बता रहा है कि भाई पराग फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो कितना कंसिस्टेंट रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो अभी तक हमने जितना भी एनालाइज किया है उस हिसाब से पराग फ्लेक्सी कैप फंड ने ही बाजी मारते हुए आया है। अब चलिए इसके अप साइड और डाउन साइड प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। मतलब जब मार्केट बढ़ता है तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड कैसा परफॉर्म करता है और अगर मार्केट गिरता है तो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसे देता है। दोस्तों पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो काफी मजबूत फंड में से है क्योंकि डाउन साइड में ये केवल 3.5% से ही गिरता है यदि मार्केट 10% से गिरती है तो, और यदि मार्केट 10% से बढ़ती है यानी बुल मार्केट होता है तो ये 8.4% से ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे जो इसका अप साइड का कैप्चर है वो संतुलित है। मतलब 8.4% का भी जो एवरेज है वो कम नहीं है। वहीं पे बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का तो ये इसका जो एवरेज है वो औसत है। मतलब गिरते बाजार में थोड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है और अपसाइड में स्थिर लेकिन कम ग्रोथ करता है। तो अगर बाजार गिरता है तो पारंपरिक में नुकसान कम होने की संभावना ज्यादा है। अब चलिए पोर्टफोलियो के बारे में भी नजर डालते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि भारत के साथ साथ अमेरिकी कंपनी के शेयर्स में भी निवेश करता है। तो यहाँ पे जो टॉप होल्डिंग है उसमें अमेजॉन, गूगल, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक के साथ साथ कई ऐसी भारतीय और विदेशी कंपनी शामिल है। 28% विदेशी कंपनियों में भी निवेश करता है। थोड़ा सा डेप में भी लगभग 10% के लगभग शामिल है। मतलब ये इंडियन मार्केट के साथ साथ इस यूएस मार्केट का भी एक्सपोजर देता है। अगर आप भारतीय कंपनी के साथ साथ यूएस कंपनीज या बड़ी कंपनीज में, विदेशी कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं तो पारंपरिक के पोर्टफोलियो में आपको ये मिल जाएगा। वहीं पे बात करें एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड की तो इसका पूरा निवेश भारतीय शेयरों या भारतीय स्टॉक्स में, इंडियन स्टॉक्स में होता है। टॉप होल्डिंग में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है। 50% से भी ज्यादा लार्ज कैप में है, थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड में भी निवेश है। तो मतलब यही है कि पारंपरिक का जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा डाइवर्सिफाई और ग्लोबल है। तो यदि आप इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड बेटर है। ओके, अब एक सबसे बड़ा सवाल कि चुने किसे, अभी के टाइम पे निवेश करने के लिए कौन सा फंड सही है। तो चलिए हम अब यहाँ पे एक बेसिक कंपैरिजन दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हो तो पारंपरिक बेहतर है क्योंकि ये आपको कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। एसबीआई का जो फ्लेक्सी कैम है उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। ओके, रिस्क का जो मैनेजमेंट है वो आपको मजबूत देखने को मिलेगा क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को कई सारे फंड मैनेजर ऑपरेट करते हैं। आप उनकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और एसबीआई के फंड मैनेजर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भैया जहां पर फंड मैनेजर और फंड ज्यादा है जाहिर सी बात है वहां पे फंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। एसबीआई फ्लेक्सी कैप में थोड़ा औसत देखने को मिलेगा। अब ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ही फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि ग्लोबल एक्सपोजर आपको देता है। बट एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में पूरा इंडियन स्टॉक में ही निवेश किया जाता है।
एक्सपेंस रेशियो भी आपने देखा ही है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का कम है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या अभी निवेश करना सही है? दोस्तों, अगर आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप अभी भी बढ़िया है क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये नंबर 1 उसमें आता है। अगर आपका विज़न 5 साल या उससे ज़्यादा का है और आप बाज़ार के उतार-चढ़ाव से डरते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, इंडियन मार्केट के साथ-साथ यूएस मार्केट का एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट फंड हो सकता है। और अगर आप सिर्फ इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप एसबीआई फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हैं। बट दोस्तों, ये हमारा कोई सजेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई है। इस वीडियो में जो भी हमने लोगोज़ यूज़ किए हैं, जो भी हमने डेटा दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से दिया गया है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप खुद से रिसर्च करें, खुद से कंपैरिज़न करें, उसके बाद ही डिसीज़न लें क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन होता है। अब चलिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देते हैं। यदि किसी ने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में ₹5000 की एसआईपी शुरू की होती और जैसा कि इसने रिटर्न अच्छा बना के दिया है, आपने देखा है कि एवरेज रिटर्न 20% का है, तो 10 साल में 6 लाख के निवेश पर ₹17,21,555 का एक बड़ा फंड बन जाता। अगर वहीं पे किसी ने एसबीआई फ्लेक्सी कैप में पैसे लगाए होते, तो आपने देखा है ऑल टाइम पे 15% का रिटर्न है, तो 10 सालों में 6 लाख का निवेश 13,15,091 के फंड में बन सकता है। पर दोस्तों, निवेश करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर निवेश करना चाहते हैं, तो पहले खुद से कंपेयर करें, खुद से एनालाइज़ करें, कौन-सा फंड आपके लिए बेटर है, आपके पैसों के लिए बेटर है, ये आप खुद से डिसीज़न ले सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को एक लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ये फंड हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ एसबीआई फ्लेक्सी कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के प्रति आपकी क्या ओपिनियन है, वो भी कमेंट में लिख के बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।